मैं बहुत बड़ी कैटेगरी आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ। चाइना ने इंडस्ट्री को मास अडोप्ट कर लिया है। सिंपल साइकिल इंडिया में आप खरीदते हो उतने में ईवी स्कूटर खरीद लोगे। क्यों चाइना? ईवी में इंडिया क्यों नहीं? तो आप अगले 5 साल में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो इसमें। अब दुनिया में एकमात्र जो रोबो प्रोडक्शन है वो चाइना के पास ही है। इसे डेली लाइफ में कंज्यूमर मार्केट में लाके छोड़ दिया। वेल्डिंग के लिए भी रोबोट आ रहे हैं, पैकेजिंग के लिए भी रोबोट आ रहे हैं। चाइना ने इन सारी धारणाओं को ब्रेक कर दिया। जो खासियत मेरे को चाइना की लगती है, ये डेवलपमेंट में आपको रोकते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुप्रन और आप देख रहे हैं कैंटोन फेयर चाइना। आज जो हम बात कर रहे हैं फेज 1 एपिसोड 7 की, जो आपको फ्यूचर में लेके जाएगा। मैं बहुत बड़ी कैटेगरी आज एक्सप्लोर करने वाला हूं, जो ईवी व्हीकल और रोबोटिक्स की कैटेगरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की कहानी शुरू होती है इन्वायरमेंट और फ्यूल क्राइसिस के टाइम से। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाने हैं। तो इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी फ्यूल क्राइसिस आ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, तो उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए पूरी दुनिया ईवी में कन्वर्ट होने लग गई थी आज से कई साल पहले। चाहे आपकी बाइसिकल हो, चाहे आपके स्कूटर्स हो, चाहे आपकी बाइक हो। इंडिया में भी अगर आप इसका ब्रांड बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा। आज से कुछ साल पहले ईवी को लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता था, लेकिन आज चाइना ने इंडस्ट्री को मास अडोप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से अब चाइना ने ईवी को इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि ये आपकी जो साइकिल आती है, जो सिंपल साइकिल इंडिया में आप खरीदते हो उतने में ईवी स्कूटर खरीद लोगे। तो अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की। कैंटोन फेयर में आज जो हम फेयर को एक्सप्लोर करने वाले हैं वो स्पेशल डेडिकेटेड है ईवी के लिए, जहां आपको बैटरी टेक्नोलॉजी, स्कूटर, ई बाइक, चार्जिंग स्टेशन और ईवी कंपोनेंट के बारे में सब कुछ पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी की। ये फेज 1 के अंदर ईवी के ऊपर जो स्पेशल फोकस किया हुआ जोन है, जिसे रोबोटिक्स ईवी जोन कहते हैं, मैं वहां से आपको ये सारे आइटम्स दिखा रहा हूँ। इसमें ई बाइक, स्कूटर, जो इंडिया में भी बूमिंग मार्केट है। इंडिया में इन सबको जितनी भी आपकी कंपनी आप देखते हो वो सारी की सारी ना क्या करती है, चाइना से इसे सीकेडी फॉर्म में लेती है। सीकेडी फॉर्म का मतलब होता है कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म। कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म में चाइना से लिया और यहाँ पे उसे बेच दिया। ये तरीका होता है प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का। अगर हम बात करें कमर्शियल ईवी की, इसमें डिलीवरी वैन्स हो गया, 3 व्हीलर्स हो गए, तो वो भी ईवी के अंदर ही आते हैं। ईवी बाइक हो गई। स्पेयर पार्ट्स की बात करें, जैसे मोटर, कंट्रोलर, डिस्प्ले पैनल्स, ये भी ईवी के ही स्पेयर पार्ट्स है। इनको सीकेडी फॉर्म में डेवलप कर लिया जाता है और इंडिया में इसे असेंबल कर लिया जाता है। अब मास मार्केट डिमांड की बात करो, जैसे इंडिया में फूड डिलीवरी जो भी एप्स है, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, अमेजन डिलीवरी हो, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म, ये सारे के सारे ना ईवी पे डिपेंड हो रहे हैं। धीरे धीरे ईवी पे ही शिफ्ट हो रहे हैं। अब ईवी ही चाइना में क्यों लीड कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। अब एक सवाल आता है, क्यों चाइना? ईवी में इंडिया क्यों नहीं? चाइना में लास्ट 10 ईयर से ईवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा R&D हुई है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया के 60% ईवी बैटरीज प्रोडक्शन अब चाइना से ही होती है। और कैंटोन फेयर जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारे के सारे जो भी फैक्ट्रीज होती है ना, उनके डायरेक्ट एक्सेस मिल जाते हैं। चाहे वो ईवी बाइक हो, ईवी स्कूटर हो, ईवी कार हो, कोई भी प्रोडक्ट, ये सारे के सारे। अभी जैसे इंडिया में भी बहुत सारे स्कूटर लॉन्च हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने ये स्कूटर लॉन्च कर लिया। ये सारे के सारे ईवी में बहुत पहले लॉन्च हो चुके हैं। अब ईवी बिजनेस पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इंडिया में अगर ईवी बिजनेस की शुरुआत की हम बात करें, सोर्सिंग की या स्केल की बात करें, चाहे वो ईवी बाइक हो, चार्जर हो या बैटरी हो, तो आप अगले 5 साल में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हो इसमें। मेरी सलाह है आप लोगों को, ईवी में एंट्री लेने का ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि इंडिया अभी ईवी में ग्रो कर रहा है बहुत ही रैपिडली। अब तो ये बहुत सारी फैसिनेटिंग बातें हो गई। अब एक नई कैटेगरी और एक्सप्लोर कराता हूँ, जो है स्पेशली रोबोटिक्स की। आज से कुछ साल पहले हमें रोबोटिक्स के लिए सिर्फ एक ही नाम समझ में आता था,
जापान कि जापान में होटल के अंदर रोबोट्स हैं। आज मैं जो रोबोटिक जोन आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको देखने के बाद आपकी आंखें इन सब लोगों की तरह खुली की खुली रह जाएंगी। जापान ने 80s में और 90s में दुनिया को इंडस्ट्रियल रोबोट्स, रोबोटिक कार्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये सारी चीजें बनाई थी। पर पिछले 15 सालों में वो सारी रेवोल्यूशन साइलेंट हो गई और सब चीजें शिफ्ट हो गई चाइना में। अब दुनिया में एकमात्र जो रोबो प्रोडक्शन है वो चाइना के पास ही है, क्योंकि चाइना ने रोबोटिक्स को सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रखा बल्कि इसे डेली लाइफ में कंज्यूमर मार्केट में लाके छोड़ दिया। कैंटन फेयर में रोबोटिक्स कैटेगरी फुल डिस्प्ले होती है, चाहे वो सर्विस रोबोट, क्लीनिंग रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट या रोबोटिक पैड्स, वो सारे के सारे। जो होटल में यूज हो सकते हैं, मॉल, एयरपोर्ट पे यूज हो सकते हैं, असेंबली लाइन में यूज हो सकते हैं, वेल्डिंग के लिए भी रोबोट आ रहे हैं, पैकेजिंग के लिए भी रोबोट आ रहे हैं, आपको एडवांस एआई के फीचर्स के साथ रोबोट आ रहे हैं, इंस्पेक्शन के लिए रोबोट आ रहे हैं। एक समय था जब रोबोटिक्स सुनते ही बहुत सारी ख्याल दिमाग में आते थे कि यार रोबोटिक्स तो अफोर्डेबल नहीं होगा, बहुत महंगा हो गया, पर चाइना ने इन सारी धारणाओं को ब्रेक कर दिया। अब इंडस्ट्री रोबोट हो चाहे आपके होम का रोबोट, चाइना ने बहुत ही अफोर्डेबल बना दिया। और एक सबसे बड़ी बात जो खासियत मेरे को चाइना की लगती है, ये डेवलपमेंट में आपको रोकते नहीं। अगर आपको रोबोटिक्स की कंपनी बिल्ड करनी है, आपको रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी चाहिए, आप खुद अपने रोबोट तैयार करना चाहते हो, तो चाइनीज क्या करेंगे, आपको सारी चीजें दे देंगे। सीकेडी फॉर्म, कंप्लीट नॉकडाउन फॉर्म में रोबोट दे देंगे, असेंबल कर लो, उसका सॉफ्टवेयर दे देंगे, हार्डवेयर दे देंगे, अब आप उसकी रिप्लिका बना सकते हो, रिप्लिका बनाओ। पर ये सारी चीजें तब आएंगी जब एजुकेशन सही रहेगी, प्राइमरी एजुकेशन सही रहेगी, क्योंकि असेंबल कौन करेगा, उसके लिए भी लेबर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए। जो चाइना ने जिस एजुकेशन के दम पे इतना बड़ा रेवोल्यूशन ये लोग लेके आए हैं। तो ऐसी ही आने वाली और भी वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको रोबोटिक्स और चाइना के कैंटन फेयर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। मैं हूं सुप्रांश और अगले एपिसोड में मैं आपको फर्स्ट फेज के कुछ नए प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगा जो आज से पहले आपने नहीं देखे होंगे। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हर साल इंडिया से लाखों लोग कैंटन फेयर आते हैं, ना ही वो एक फैक्ट्री हंट कर पाते हैं, ना ही वो एक अच्छा प्रोडक्ट हंट कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो पहले कोई भी रियल फैक्ट्री को हंट या सोर्स नहीं कर पाते। जब भी आप चाइना आते हैं तो उससे पहले एक अच्छी फैक्ट्री से रिलेशन बिल्ड कर लें। और हर साल हमारा भी बिजनेस डेलीगेशन जाता है चाइना में। अगर आप कभी भी चाइना विजिट का प्लान कर रहे हो तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और जानते हैं कैंटन फेयर के कुछ नए प्रोडक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को।